टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्पीहा संस्था के सहयोग से ताज महोत्सव के तत्वावधान में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन होटल जेपी प्लेस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया। आगरा में सतत पर्यटन की प्रथाओं को अपनाते हुए एक टिकाऊ भविष्य के द्वार खोलना विषय पर आयोजित हुए सेमिनार की शुरुआत अतिथियों व वक्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर की। एक्सपर्ट पैनलिस्ट के पैनल से पूर्व वक्ताओं ने शहर के इतिहास पर रोचक जानकारी दी। पर्यटन विशेषज्ञ अरुण डंग ने कहा कि आगरा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। चमड़े का सिक्का आगरा की जमीन पर ही चला। शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ये बात सही नहीं है। ये स्पीहा और टूरिज्म गिल्ड और उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग ये मिलकर के आज एक सेमिनार था आगरा बियॉन्ड द ताज। ताज के अलावा आगरा में कौन सी और संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के लिए पिछले 15 साल से मनन किया जा रहा है। उसमें बहुत कुछ आगे पहुंचे हैं। यहाँ पर मनन किया गया कि ताजमहल के अतिरिक्त, ताजमहल तो यह है कि 2 घंटे की जाती हूँ पूरा करने का, लेकिन आगरा में पर्यटन कैसे आगे बढ़े, कैसे रुके, उसमें और क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हैं, उसमें बात की गई। स्पीचुअलिज्म टूरिज्म पर बात की गई कि आगरा की बड़ी स्ट्रेंथ है। वेलनेस टूरिज्म पर बात की गई कि वेलनेस हमेशा हीलिंग जो है हमेशा ब्लेसिंग से जुड़ी होती है, और हम ब्रज प्रदेश में हैं जहाँ ब्लेसिंग्स वैसी ही है, उससे बहुत ज्यादा जल्दी हीलिंग की संभावना है। ऐसे वेलनेस टूरिज्म, स्पोर्ट्स स्टेडियम कैसे हो, स्पीचुअलिज्म में हम कृष्णा थीम पार्क कैसे आगरा में ला सकते हैं कि आज जितने भी डिज्नीलैंड है, जितनी विस्मयकारी एडवेंचरस जो अपने डिजाइन करता है, और मुझे लगता है कि जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें अनगिनत संभावनाएं हैं कि बन सके। अगर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं मिल करके, और या बड़े प्लेयर्स को यहाँ इनवाइट करके, और सरकार निश्चित रूप से उसमें सहयोग करने को तैयार है, और सरकार ने बड़ी कनेक्टिविटीज दी हैं आगरा को, चाहे वो लखनऊ से हो या फिर आगे जेवर एयरपोर्ट आने वाला है, या आगरा का अपना सिविल एयरपोर्ट बन रहा है। ये बहुत सारी कनेक्टिविटी दी है। अब समय है कि उसको हम पढ़ने, वाटर टूरिज्म की बात भी हो रही है, रिवर के ऊपर रिवर फ्रंट की बात भी हो रही है, रिवर क्रूज की भी जब बात हो रही है, ये सारी जो आज जो संभावनाएं हमको दिख रही हैं, इन संभावनाओं को मूर्त रूप से कैसे लाया जाए, इसके लिए आज मनन यहाँ पर किया गया। और मुझे लगता है कि आगरा का बहुत बड़ा भविष्य है टूरिज्म के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से ऐसे जब मनन होते रहेंगे तो रास्ता निकलेगा। My name is Amolya Kakkar. I am the VP at Hotel Class Shiraz Agra and VP of Tourism Guild of Agra. You know, this seminar is being organized. The subject was Agra Beyond Taj and Sustainable Tourism. You know, Agra is basically was a long time a tourism capital of the country, because whenever we go to participate abroad, we see that, you know, there is a focus on the Taj Mahal. So, but Agra should not be only known for Taj. Yes, Taj is in our heart because Agra ki pehchan Taj se hai. There are so many things in Agra. You know, Agra has a culture. Agra has a cuisine. Agra has a lot of opportunity for spiritual tourism. Agra is surrounded by the 4 Shivalaya, 4 Shiv temples. Agra is very close to Mathura Vrindavan, when every day the lakhs and lakhs of tourists are reaching there. So Agra is also can be connected with Chambal Safari, the Lion Safari, where the adventurous tourism is there. Agra is not one night destination. Unfortunately, Agra has not been explored to that. Yes, but there is high time. We must focus on these, and Agra can be made a 3-night destination by adding the Mathura Vrindavan, by adding the Bharatpur Bird Sanctuary, by adding the Chambal Safari, by adding the Lion Safari. There are a lot of potential in Agra. Agra has 3 certified UNESCO certified monuments in Agra. Apart from Taj, we have Agra Fort, we have Fatehpur Sikri, we have Chini Ka Roza, we have Sikandra Monument, we have Maudwala. So many things to see. Beyond the Taj is going on. So what do you want to say about this program? तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए
और ये राजीव सक्सेना साहब का और जो ये बियॉन्ड ताज जो भी ये प्रोग्राम है, इससे क्या होता है कि मीडिया व्यूज़ सब सामने आते हैं। और आगरा में इतनी चीज़ें हैं, आप देखिए आगरा कैंटोनमेंट है, उसी में रेड फोर्ट है, ताजमहल है, देयर आर सो मेनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज देयर। जैसे कि अभी लाइब्रेरी है, उसका रेनोवेशन हुआ है, वहाँ पे बुक कैफ़े खुल रहा है। और आगरा में बहुत सारे पार्क्स हैं, लेक्स हैं, कीटम लेक है, वाइल्ड लाइफ है, और इतनी सारी हिस्ट्री है आगरा की। अगर इसको लिंक किया जाए, अच्छी तरह मार्केट किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, तो आगरा अपने आप में एक टूरिज्म बन सकता है। जो टूरिज्म आज मथुरा जा रहा है, वो आगरा में ही रहेगा। और कल जैसे गंगा आरती होती है, कल आगरा में यमुना आरती हुई, ऐसे हिंदू प्रोग्राम्स भी होते रहे, तो आगरा अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं राजीव नारायण यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनजीओ स्पिया को। एनजीओ स्पिया है सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड हेरिटेज ऑफ आगरा। ये मैं यहाँ पर टूरिज्म गिल्ड का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ 4 साल, और जेपी पैलेस होटल का जॉइंट प्रेसिडेंट था मैं यहाँ से रिटायर होकर। और अब हम कोशिश कर रहे हैं आगरा को किस तरह से ताजमहल के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसा कि इवेंट का नाम है आगरा बियॉन्ड ताज। आज आगरा में आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सब पुराने हैं, मेरी आपसे कई बार ये मुलाकात भी हो चुकी है कि भाई आगरा में ताजमहल के अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ बात करते हैं, पर हमें उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए इसके अंदर कि उसको किस तरह से लोग। कुमार, जेपी पैलेस आगरा के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये हम हर साल ये जो ताज महोत्सव होती है उससे पहले करते हैं। इस साल थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वेन्यू नहीं मिल रहा था, इतने सारे शादियां हो रही हैं शहर में, तो हमने सोचा चलो ताज महोत्सव के बीच में ही करते हैं इसको। और ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम उन चीज़ों से बात, हम जो बोल रहे हैं, हम आपको रिलीजियस टूरिज्म की ओर लेके जाते हैं। आगरा से मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, ये सब जो जो जगह हैं जिसको हम भूल चुके हैं एज ए शहर, हम खाली ताजमहल के ऊपर फोकस करते रहते हैं और हम मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, इन महत्वपूर्ण जगह को भूल रहे हैं। तो हम इस सब को रीइग्नाइट करके एक अच्छा सा एक आइटिनरी और एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे ये सब की महत्व ज्यादा महसूस किया जाए।